बहुत दिनों से टाइम निकालने की कोशिश कर रही हूँ प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए, मगर टाइम ही नहीं मिला। तो आज मैंने सुबह ही उठ के सबसे पहले एक काम किया है। और ये सारे जो प्लांट है मैंने एक नर्सरी से लिया था, बहुत ही कम प्राइस में मुझे प्लांट मिला है। और मैंने कौन कौन से प्लांट लिए हैं इसके डिटेल्स वीडियो भी शेयर किया हुआ है। और इन प्लांट को लगाने के लिए मैंने कुछ दिन पहले पॉट्स पे ऑर्डर किए थे, जिसकी रिव्यू वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है। अगर आपको वाइट पॉट पसंद है तो उस वीडियो को ज़रूर देख ले। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आज रिपोर्ट करूँगी एंथोरियम। और एंथोरियम एक छोटे से पॉट में लगा हुआ था, तो आज मैं इसको बड़े से पॉट में शिफ्ट कर रही हूँ, यानी कि इससे बड़े 6 इंच के पॉट में इसको शिफ्ट कर रही हूँ। एंथोरियम को 6 इंच या 4 इंच के पॉट में अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो ओवर वाटरिंग से आपके प्लांट जो है ख़राब नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैंने प्लांट को नर्सरी पॉट में रिपोर्ट किया है, उसके बाद मैं इसको इस तरह से वाइट पॉट में रख रही हूँ। अगला प्लांट मैं रिपोर्ट कर रही हूँ एग्लोनिमा। एग्लोनिमा को भी मैं 6 इंच के पॉट में लगा रही हूँ, और यहाँ पर भी मैं नर्सरी पॉट्स यूज़ करूँगी। और नर्सरी पॉट इस तरह से यूज़ करके प्लांट्स लगा के आप किसी भी प्लांटर में लगते हैं ना, तो इनको क्लीन करना बहुत ही आसान हो जाता है और प्लांट ओवर वाटरिंग से भी बचा रहता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले प्लांट को इस तरह से नर्सरी पॉट में लगा के बाद में वाइट पॉट में शिफ्ट कर रही हूँ। और जब मैं एग्लोनिमा प्लांट को निकाल रही थी, उसकी मिट्टी सारे नीचे से निकल गई और सिर्फ रूट ही बचा था। तो एज़ इट इज़ मैंने इसको प्लेस किया है, और इस तरह से रूट बाहर निकल आते हैं तो प्लांट शॉक में चला जाता है। तो रिपोर्टिंग के बाद बचना बहुत ही मुश्किल होता है, मगर एग्लोनिमा जो है हार्डी प्लांट है, आई होप ये बच जाए। तो इसको मैं नर्सरी पॉट में शिफ्ट कर रही हूँ, वाटर लॉगिंग का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, तो ये प्लांट भी बच जाएगा मेरे हिसाब से। तो इसको रिपोर्ट करके इस तरह से मैं वाइट पॉट में रख रही हूँ। तो नेक्स्ट प्लांट में लगा रही हूँ सैटिन पोथोस, और ये मनी प्लांट की वेरिगेशन वैरायटी है और छोटे से नर्सरी पॉट में लगा हुआ था। इसकी रूट भी बाउंड हो चुका है और कोकोपीट में इसको लगाया गया था। तो इसको शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी था, और बहुत दिन से मैं सोच रही थी इसको शिफ्ट करूँ, लेकिन इसकी रूट कितने अच्छे से डेवलप हुई है। और इस तरह से रूट जब भी किसी प्लांट में ग्रो होता है तो प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होती है। तो मैं इसे निकाल के एज इट इज़ इसको प्लेस कर रही हूँ, और 6 इंच के पॉट में मैंने इसको लगाया है। और ये जो सैटिन पोथोस है वेरीगेटेड वैरायटी है, तो इसको मॉइस्ट सॉइल की ज़रूरत है। तो कोकोपीट मैंने थोड़ी सी ज़्यादा मिलाया है इस मिट्टी में। तो इस तरह से इसको रिपोर्ट करके वाइट पॉट में मैं लगा रही हूँ। आफ्टर रिपोर्टिंग सारे प्लांट की लुक देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। नर्सरी पॉट्स में प्लांट्स अगर लगाते हैं तो इस तरह से आप डेकोरेटिव पॉट्स को यूज़ करके इनको डेकोरेट कर सकते हैं। प्लांट्स तो खूबसूरत होते हैं, लेकिन इनको राइट प्लांटर में लगाना बहुत ज़रूरी होता है इनकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, चार चांद लगाने के लिए। तो आफ्टर रिपोर्टिंग के बाद तीनों प्लांट देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ रबर प्लांट, और इसे 10 इंच के पॉट में लगा रही हूँ। देखिए इस तरह के वाइट कलर के 10 इंच का पॉट है। इसमें मैं इसे डायरेक्टली लगाऊंगी नर्सरी पॉट से निकाल के। और रबर प्लांट जो है एक हार्डी प्लांट है, और इसमें ओवर वाटरिंग भी हो जाता है तो चल जाता है, प्लांट ख़राब नहीं होती है। तो रबर प्लांट को ग्रो करना बहुत ही आसान है। इसकी कई सारे वैरायटी आपको नर्सरी में मिल जाएंगे। मैंने 2 वैरायटी ली थी रबर प्लांट की, उसमें से ये जो प्लांट है इसको मैं शिफ्ट कर रही हूँ बड़े से पॉट में, क्योंकि इसको शिफ्टिंग की ज़रूरत थी। और एक जो प्लांट है बहुत ही छोटा है, अभी मैं उसको शिफ्ट नहीं करूँगी, नर्सरी पॉट्स में ही रख रही हूँ। और जब भी ज़रूरत लगेगा मुझे मैं शिफ्ट करने वाली हूँ, अभी तो नहीं कर रही हूँ। तो इस रबर प्लांट को मैंने पॉट दे दिया है। तो देखते हैं इसकी ग्रोथ कैसे होंगी, इसकी भी मैं अपडेट आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ सीडम। सीडम एक सक्यूलेंट्स है, और इसकी कटिंग्स मैंने कुछ दिन पहले ग्रो किया था इस नर्सरी पॉट में। तो अभी मैं इसको शिफ्ट कर रही हूँ इस छोटे से क्ले पॉट में, और ऊपर से इस तरह से लगा के मिट्टी दे रही हूँ। और सक्यूलेंट्स जो है मानसून में बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। इसकी कटिंग्स आप इस समय लगा सकते हैं, और इसके कई सारे प्लांट भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको लगा के सक्यूलेंट जो स्टैंड है उसमें रख रही हूँ।
तो देखते हैं इसकी ग्रोथ किस तरह से होगी। तो नेक्स्ट मैं लगाऊंगी सिंगोनियम, और बहुत सारे कटिंग्स इस तरह से पानी में मैंने लगा के रख दिया था। देखिए किस तरह से रूट इसमें आई है। तो ये ग्रीन सिंगोनियम को तो मैं रिपोर्ट नहीं करूँगी, पानी में ही रख रही हूँ। और बाकी के जो 2 वैरायटी है, पिंक और एल्बो सिंगोनियम है मेरे पास, इनको मैं मिट्टी में लगा रही हूँ। कभी कभी क्या होता है, जो कटिंग्स हम पानी में ग्रो करते हैं उनको मिट्टी में लगाने से कटिंग्स ख़राब हो जाते हैं, लेकिन मैंने इस बार रिस्क लिया है। दोनों ही मैंने सिंगोनियम पानी में ग्रो किए थे, उनको मिट्टी में लगा रही हूँ। आई होप दोनों ही लग जाए, तो इनकी भी अपडेट मैं शेयर करूँगी। और ये पिंक सिंगोनियम है, और इसकी जो मदर प्लांट है मेरे से ख़राब हो गई थी ओवर वाटरिंग की वजह से। तो कुछ कटिंग्स मैंने अलग अलग पॉट्स में लगा के रखा था, तो उसी से कटिंग्स लेके मैं फिर से लगा रही हूँ। तो प्लांट ख़राब होते हैं ना, तो बहुत ही बुरा लगता है। अगर आप इस तरह से कटिंग्स निकाल के किसी और पॉट्स पे लगा देते हैं, तो एक प्लांट ख़राब होने से आपको दूसरा प्लांट इसके मिल जाएंगे। तो जितने चाहे आप प्लांट की कटिंग्स लगाइए और प्लांट को ग्रो कीजिए। नेक्स्ट मैं रिपोर्ट कर रही हूँ मिनी सिंगोनियम, और मिनी सिंगोनियम की 2 वैरायटी मैंने ली है, तो दोनों ही आज मैं रिपोर्ट करूँगी। और मिनी सिंगोनियम को ग्रो करना थोड़ी मुश्किल है। जैसे आप ग्रीन सिंगोनियम ग्रो करते हैं, उस हिसाब से इनको ग्रो करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। इनके जो पत्ते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, ज़रा सा भी ओवर वाटरिंग हो जाए तो प्लांट ख़राब होने लगते हैं। और मिनी सिंगोनियम को अगर आप ग्रो करना है तो प्रॉपर लाइट और कम पानी में ही ग्रो कीजिए, तभी ये अच्छे से ग्रो होंगे। और जब मैं इस प्लांट को रिपोर्ट कर रही थी, तो मेरे हाथ में एक जाली सा कंटेनर लगा। देखिए इस तरह से जड़ों को पकड़ा हुआ था, तो इसको पूरी तरह से निकाल तो नहीं पाई, लेकिन मैंने सीजर से इसको थोड़े थोड़े कट कर दिया है, और कट करके इसको लूज़ कर दिया है, ताकि रूट जो है आगे जाके सही से डेवलप हो। अगर ये जाली सा कंटेनर इसमें रहता तो रूट ना ख़राब हो जाते, इसके रूट डैमेज होने लगते और प्लांट भी ख़राब हो जाते। तो इसलिए मैं इसको कट दे के इसको लूज़ कर रही हूँ, और पूरी तरह से मैं निकाल नहीं पाऊँगी। पूरी तरह से निकाल दूँगी तो इसकी जो जड़ें हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने इसको ज़ोर से खींचा नहीं है, बस ऐसे ही कट लगा के छोड़ दिया है। और अभी मैं इसको फिर से रिपोर्ट करूँगी। जब भी आप किसी भी प्लांट में इस तरह से कंटेनर देखते हैं जड़ों में फंसे हुए, तो इस तरह से कट दे के लूज़ करके आप इसको रिपोर्ट कर दीजिए। इस तरह से प्लांट ख़राब नहीं होंगे, प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाएगी। तो इसकी अपडेट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि प्लांट किस तरह से ग्रो हो रहा है। नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ ब्रोकन हार्ट, और ब्रोकन हार्ट प्लांट मैंने पहले भी लगाया था, अच्छे से ग्रो भी हो रहा था, लेकिन मिलीबग्स के कारण मेरे जो प्लांट है पूरी तरह से ख़राब हो गई थी। तो फिर से मैं प्लांट लगा रही हूँ, और ये जो प्लांट है मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसके जो लीव्स में कट जो होते हैं ना, बहुत ही खूबसूरत बनाता है इस प्लांट को। और नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ एग्लोनिमा लिपस्टिक, और इसे भी मैंने रिपोर्ट किया था नर्सरी पॉट में। अभी इसकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है, तो मैं इसको बड़े से पॉट में लगा रही हूँ। नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ हैबिस्कस का प्लांट, जो इस तरह के ग्रो बैग में लगा हुआ था, तो इसको मैं नर्सरी पॉट में लगा रही हूँ। और इसकी जो सॉइल है आप देख सकते हैं बहुत ही हार्ड हो चुका है, तो इसको अभी मैं हटाऊंगी नहीं। जो सॉइल मैंने बनाया है उसी में इसको लगा दूंगी, और बाद में देखते हैं जब भी टाइम मिलेगा इसको दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। और नेक्स्ट मैं सिंगोनियम की और एक वैरायटी लगा रही हूँ, जो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे दिया था, तो इसको भी मैं प्रॉपर नए पॉट्स में लगा रही हूँ। तो आज मैंने कई सारे प्लांट रिपोर्ट किए हैं। रिपोर्ट करने के बाद अभी मैं इनको सही जगह पे रख रही हूँ, और सारे प्लांट में भी पानी दे दिया है। तो ये थी वीडियो रिपोर्टिंग की, और बहुत सारे प्लांट थे जो मैंने रिपोर्ट किया है, इनकी अपडेट भी मैं आपको देती रहूँगी। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Till then, take care and happy gardening.